कि भाई सब कुछ दुख में है तो फिर सुख के बारे में क्या स्थिति है? बुद्ध ने कहा कि दुख में तो एक दुख है, सुख में तीन दुख होते हैं। सुख में तीन दुख निहित हैं। दुख में तो एक दुख निहित है, सुख में तो तीन दुख निहित है। इसलिए सुख तो दुख से भी ज्यादा दुखात्मक है। तो लोगों ने कहा अच्छा बताओ कौन कौन से दुख है भाई? एक दुख है प्राप्ति से पहले का संघर्ष। सुख मिलेगा इस भाव से सुख की प्राप्ति के लिए ठीक ठाक स्ट्रगल करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। जैसे भी आप कर रहे हैं, आईएएस बनना है, आईएएस बनने का सुख लेना है, उसके लिए 2-3 साल, वो भी जीवन के सबसे सुंदर समय के 2-3 साल आप खर्च कर देंगे। जिस समय में आप बगीचों में हो सकते थे, लेकिन आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आप रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं। इससे बड़ा दुख जीवन में क्या हो सकता है ना? उम्र का वो समय जो सबसे सुंदर समय है, उस समय आप लगातार पढ़ भी क्या रहे, फिलोसफी पढ़ रहे हैं, सर्वम दुखम दुखम पढ़ रहे हैं, है ना? इससे बड़ा दुख जीवन में क्या हो सकता है ना? दुख तो रहेगा ना। एक तो ये प्राप्ति का संघर्ष। अगर प्राप्ति नहीं हुई तो विफलता का दुख है। कुछ लोग सोचते प्राप्ति हो गई तो टेंशन खत्म हो गई। बुद्ध कहते नहीं, तब 2 टेंशन और होंगी। तो सबसे पहले है प्राप्ति का संघर्ष, सुख मिलेगा या नहीं, ये बेचैनी। नहीं मिला तो विफलता का दुख उसमें होने वाला है। अगर सुख मिल गया, जैसे परसों मान लीजिए कार्ड आपने किसी को दिया और जिसका कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ वो तात्कालिक रूप से दुखी होगा, स्थायी रूप से खुश ही रहेगा जीवन में। जिसका कार्ड एक्सेप्ट हो गया वो तात्कालिक रूप से आज मैं ऊपर आसमान नीचे, कुछ दिनों के बाद आज मैं नीचे आसमानी, वो जो भी कर रहा है उसका बोझ ऊपर, उसके मतलब सब सारे तनाव मेरे खोपड़ी के ऊपर फ्री हो जाएगा। तो तत्काल सुख है। तो जब कोई सुख हासिल हो गया मान लीजिए, उसके बाद तनाव रहता है कि वो सुख बना रहेगा या नहीं। एक तो कुछ लोग कहते हैं कि सुख तब तक सुख है जब तक वो मिला नहीं है। प्राप्त हो जाने के बाद कोई भी सुख केवल सुख नहीं रहता, वो मिश्रित हो जाता है, उसमें सुख और दुख का मिश्रण हो जाता है। जब तक ना मिले तब तक वो केवल सुख रहता है, और जैसे मिल जाए वो सुख और दुख का मिश्रण, मिश्रित सुख कहा गया इसको फिजिक्स में, क्योंकि तब आपको उसके दुखात्मक पहलू भी सामने आने दिखाई देने लगते हैं, उसके पहले वो पहलू सामने नहीं आते। और अगर मान लीजिए सुख मिला और सुख ही लग रहा है तो भी क्या तनाव है, सुख बना रहेगा या नहीं बना रहेगा? तो कार्ड आपने भी दिया था, किसी और ने भी दिया था, और अगर उस व्यक्ति को 6 महीने बाद लगे कि ये ठीक नहीं लग रहा है, वो ठीक था, तो लगातार इस तनाव में, इनसिक्योरिटी में कि रोज साबित करना है खुद को, देखो मैं आज भी उतना ही स्मार्ट हूँ, देखो मैं आज भी उतना ही पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, मैं आज भी उतना ही विनम्र हूँ, प्रतिदिन परीक्षा देनी पड़ेगा। तो ये सुख है या तनाव ज्यादा है? इसमें तनाव ज्यादा है। इसलिए सुख मिल गया तो भी तनाव है कि सुख बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। आईएएस बन गए, कार्डर खराब मिल गया, कार्डर अच्छा मिला, जिला खराब मिल गया, जिला अच्छा मिला, सीएम से झगड़ा हो गया, कहीं पोस्टिंग खराब मिल गई। अच्छा जिला मिला है, बाकी लोग जल रहे हैं, आप खुश हैं, पर रोज तनाव है कि ये जिला मिला रहेगा, ये हाथ से निकल जाएगा। एक कंप्लेंट हुई नहीं कि जिला हाथ से निकला। 24 घंटे जो सुख है, आगे चल के मूर एक दार्शनिक आएगा पश्चिम में, मूर ने कहा, और मिलने भी बात रही, सुख के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि जैसे ही आप सुखी होने का प्रयास करते हैं, सुख समाप्त हो जाता है। ये ठीक वैसे कि जैसे ही आप चाहते हैं कि मुझे नींद आ जाए, नींद आने की संभावना खत्म हो जाती है कि सोना है, जल्दी नींद आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगी। अब तो नींद आएगी तभी जब नींद के बारे में सोचना बंद कर देंगे। सुख तब तक मिलेगा जब तक सुख के बारे में नहीं सोचेंगे, और जहां सुख के बारे में सोचा सुख खत्म। तब सुख को संभालने में ही तनाव हो जाएगा, और उस तनाव में ही सुख का समय निकल जाएगा, सुख तो होगा ही नहीं उस समय। और फिर बुद्ध कह रहे कोई कितना भी 30 मार खा हो, सुख एक समय के बाद हाथ से निकलना तय है। और जब वो सुख हाथ से निकल जाएगा, किसी भी तरह का सुख हो, उम्र की वजह से हाथ से निकल सकता है कि रिटायरमेंट थोड़ी होनी है। कैबिनेट सेक्रेटरी से रिटायर हुए, अगले दिन अपने कमरे में कैबिनेट को लेकर बैठे हुए, साथ में एक व्यक्ति को रख लिया कैबिनेट के पास खड़ा करके, तुम्हारा नाम सेक्रेटरी आज से है, कैबिनेट सेक्रेटरी। दरबार तक नहीं पूछते उसके बाद। कल कैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, पूरे देश में आप निकलते थे, पूरे कलेक्टर्स तो लेट जाने से डर के मारे कि सर आ गए, इतनी ताकत। मंत्री भी, पीएम छोड़ के बाकी मंत्री भी सलाम की मुद्रा में रहते थे कि आप रोज पीएम से 8 बार मिलते हैं, सर मीटिंग करवा दीजिए। मंत्री बोलते हैं कि मीटिंग करवा दीजिए, इतनी ताकत होती है। और जिस दिन रिटायर हुए, अगले दिन घर से निकले, ना कोई ड्राइवर ना कुछ, कुत्ता भौंके जा रहा सामने। आप कह रहे चुप, और चुप नहीं और भौंक रहे जोर से, मेरे भी कुत्ता अधिकार है, सिर्फ तुम्हारे थोड़ा मानवाधिकार है। उस दिन ना बड़ा खराब लगता है। आईएएस की रिटायरमेंट और फिल्मी हीरो हीरोइन को फिल्म मिलना जो बंद हो जाता है, जिस दिन फिल्म मिलना बंद होता है ना, अपना सुंदर सा चेहरा ले लेके सबको दिखा रहे हैं कि काम दे तो काम दे, तो काम मिल नहीं रहा। कह रहे नहीं, अब आप बूढ़े हो गए, नहीं आप उतना स्मार्ट नहीं है, आपको देखे कोई टिकट नहीं खरीदता है। और कुछ दिन पहले क्या था, हिमेश रेशमिया सोच के देखिए क्या नाक से गाता था, इतना बढ़िया, कितना बढ़िया चल रहा था, आज कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये जो मिलती है ना बहुत बड़ी सफलताएं, और जब हाथ से निकल जाती हैं उसके बाद समझ में आता है कि सुख के हाथ से निकलने का दुख क्या होता है। और ये हर व्यक्ति के साथ किसी ना किसी मात्रा में कभी ना कभी होना ही होना है। आप जितने भी स्मार्ट हैं, जितने भी 30 मार खाएं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग पूछना बंद कर देंगे, तो होगा। तभी आप पेरेंट्स का जो हाल करते हैं, आज से केवल 20 साल बाद आपका वो हाल होने वाला है। सबको लगता है कि मैं इतना स्मार्ट पेरेंट बनूंगा कि मेरे बच्चे बड़ा सम्मान करेंगे, बेकार की बात है। बच्चे और ज्यादा स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट से स्मार्ट माँ बाप अपने बच्चों की नजर में मूढ़मती कूपमंडूक होते हैं, एकदम कूपमंडूक। आप दुनिया भर में स्मार्ट बनते रहेंगे, बताया क्या कैसा आदमी, पता नहीं घर घर पैदा हो गया, मैं घर घर पैदा हो गया, ये सब कौन है? तो फिर बताओ सुख है कि दुख है? सर्वम दुखम सर्वम दुखम दुखम, यही बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य। आपको ज्यादा सीरियस नहीं होना इस मामले में। मैं